हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं बात कर रहा हूं कि इस साल 2021 में जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, मैं स्पेशली बात कर रहा हूं क्लास कॉमर्स बैकग्राउंड की, क्योंकि मैं कॉमर्स टीचर हूं। तो कॉमर्स बैकग्राउंड में जो मेन सब्जेक्ट हैं क्लास आपके लाइक अकाउंट, इको और बीएसटी। तो मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक्स की, जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, 2021 के लिए। तो उस सैंपल पेपर में इन्होंने इस साल कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया है, जो मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। तो अगर आप पुरानी स्ट्रेटेजी से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप पुरानी स्ट्रेटेजी से प्रिपरेशन कर रहे हो क्लास, तो ऐसा हो सकता है कि लगभग क्लास 10-12 नंबर से हाथ धो दो अगर आप पुरानी स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो। तो 2021 में क्लास जिस टीचर के पास नई चीजों की अपडेट नहीं है, अभी आगे भी बहुत सारी अपडेट और आएंगी। सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस तो किया ही 30% से, हालांकि और रिड्यूस नहीं किया। तो उसके बाद पेपर कैसा बनेगा आपका, किन टॉपिक्स पे फोकस है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग कहां कहां पे चेंजेस होने वाले हैं, ये सारी चीजें क्लास में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप जरा अगर सैंपल पेपर को देखो, तो इस सैंपल पेपर में सबसे पहली बात, कोविड 19 से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। लेकिन अब ये याद मत करने लग जाना कि किस दिन कितने पेशेंट थे, कहां किस देश में क्या हुआ। भैया ये स्टैटिस्टिकल डेटा आपको नहीं याद करना है। कई बच्चे कह रहे हैं सर कोविड 19 से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो वो पूरा याद करना पड़ेगा। भाई नहीं, हद से हद आप कोविड की फुल फॉर्म याद करना क्लास, कोरोना वायरस डिजीज। हद से हद, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछाएगा। 19 इसलिए क्लास 2019 में स्प्रेड हुआ यहाँ पे इंडिया में, भले ही थोड़ा सा लेट हुआ, 1-2 महीने बाद हुआ 2020 में, लेकिन 2019 में बेसिकली दिसंबर में आ चुका था जो केसेस चाइना में मिले। खैर वो आपको नहीं जानना कहां से आया, चाइना से मिला, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है। इकोनॉमी से रिलेटेड जो उसका इंपैक्ट आएगा बस वो पढ़ना है। लाइक एक क्वेश्चन उन्हें पूछा क्लास, ओनली 1 मार्क का, कि कोविड 19 की वजह से लॉकडाउन लगा, लोगों की दुकानें बंद हैं, बिजनेस बंद हैं, तो उस सिचुएशन में लोगों को पैसों की जरूरत है। तो अगर आप आरबीआई में हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किसी कमेटी के मेंबर हो आप, तो आप मुझे बताओ कि एक कमर्शियल बैंक के सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग आप इकोनॉमी में पैसे को रेस्ट्रिक्ट करोगे या रिलीज करोगे। तो मेरे हिसाब से क्लास आप पैसे रिलीज करोगे। इवन सरकार ने भी यही किया, सरकार ने लोन दिया 20 लाख करोड़ का, ताकि लोगों को लोन मिले, तो लोग उससे अपना प्रोडक्शन का काम चालू कर सके, लोगों को नौकरी दें, ये सारी चीजें चले। तो आपने क्या करना है क्लास, फंड को रिलीज करना है, और ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसी का क्वेश्चन है। तब ये नहीं कि आप पूरा डेट याद करने लगो, इसकी हिस्ट्री याद करने लगो कि वैक्सीन कब आएगी, कौन सी कंपनी ने वैक्सीन बनाई। भैया ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, यूपीएससी नहीं कर रहे आप 12th में हो अभी, ओके। तो ये है जो सबसे मेन टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, वो असर्शन और रीजन। देखो इस तरह से क्वेश्चन है। और दूसरी बात क्या है कि लाइक आप देखो कि इस साल इन्होंने क्या किया, एक पैराग्राफ दिया आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप का, और इस पैराग्राफ को पढ़कर, ये क्लास इकोनॉमिक टाइम्स 27 मार्च का कुछ लाइन है, तो यानी कि इस लाइन को पढ़कर आपने क्या समझे, और 7 से लेके 10 क्लास से 4 क्वेश्चन है जिनका आंसर आपने इस लाइन पे देना है। हालांकि ये सारा टॉपिक सिलेबस के अंदर से ही है, लेकिन आप क्वेश्चन का पैटर्न देखो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। आप पढ़ो इसको, पैराग्राफ को पढ़कर समझ के भी, इन फ्यूचर भी आप किसी रिपोर्ट को पढ़ोगे, कोई रिपोर्ट आपको सामने आएगी, आप किसी कंपनी में उसे एनालाइज करोगे, स्टडी करोगे, उसके लिए आंसर्स निकालोगे, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लोगे, तो वो एबिलिटी अभी से यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करती दिख रही है सीबीएसई। तो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, आप पैराग्राफ को पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद आपने आंसर दोगे। क्लास ऐसे और भी क्वेश्चंस पूछे गए। हालांकि मैं ज्यादा क्वेश्चंस पे जाऊंगा नहीं, अभी अभी जो मेन टॉपिक है वो असर्शन और रीजन के क्वेश्चन जो आ रहे हैं एग्जामिनेशन। देखो ये रहा, ये आपका इंडियन इकोनॉमी में एक पैराग्राफ, देखो बहुत लंबा पैराग्राफ है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया गया है सैंपल पेपर में। अब इसे पढ़कर क्या करना है आपने क्लास, आंसर देना है 24 से लेकर 27 तक, यानी कि ये 4 क्वेश्चंस के आंसर आपने इसको पढ़ना है और पढ़ के देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है इस बार पूछा जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद है। अब सबसे अलग और सबसे ज्यादा गलती कहां पे होगी आप लोगों की, वो है असर्शन और रीजंस के क्वेश्चन। तो ये क्या है, मैं क्वेश्चंस को पूरा पढ़ के समझा के आपको बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप क्लास केस स्टडीज की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप पैराग्राफ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, असर्शन रीजन की क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, यकीन मानो एग्जामिनेशन में गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब इन सब की आपने क्लास क्या करनी है, प्रिपरेशन करना है। और ये सारी की सारी प्रिपरेशन क्लास यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूं, तो आपने ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक। तो देखो, अब अगर हम बात करें असर्शन की और रीजन की, तो देखो दो स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट आर। ए का नाम है क्लास असर्शन, और असर्शन का मतलब होता है कोई दावा, कोई बात बताई जा रही है, किसी चीज का दावा किया जा रहा है। और रीजन मतलब क्या है, कारण क्या है उसका। तो अब होता क्या है
इसमें आपको या आपको जो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन में क्या कहता है? पहला ऑप्शन कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है। समझ रहे हो बात को? कहता है कि ये स्टेटमेंट में जो लिखा है वो सही है और ये भी जो लिखा है वो भी सही है। बी कहता है दोनों स्टेटमेंट सही है, बी भी दोनों स्टेटमेंट को सही बताता है। कहता है स्टेटमेंट ए भी सही है, स्टेटमेंट बी भी सही है। लेकिन ए ऑप्शन कहता है कि स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही है, लेकिन जो ए स्टेटमेंट का रीजन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का, यानी कि जो रीजन है ना वो इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। स्टेटमेंट तो दोनों अलग अलग है और दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है और दूसरे केस में ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, इसका ये करेक्टली रीजन नहीं है, किसी स्टेटमेंट का वो रीजन नहीं है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, जैसे मान लो कि राम एक अच्छा बच्चा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आ गया। रीजन क्या गया? क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। समझ रहे हो बात को? क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो ये अच्छा बच्चा है इसलिए उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। कोई अगर आपको लग रहा है कि ये करेक्ट रीजन है तो क्लास यहाँ पे आप इसे ट्रू मानोगे। पर क्या पता राम पढ़ाई में अच्छा है लेकिन वो और बहुत सारे काम में खराब है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन और एथिकली अच्छा लड़का नहीं है, लड़ाई झगड़ा करता है और बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उसका रीजन गलत बताओगे। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टेटमेंट दो है, दोनों सही हो सकते हैं लेकिन रीजन इसका ये गलत हो सकता है। अगला ऑप्शन क्या है कि ए सही है, क्या पता आर ही गलत हो, स्टेटमेंट ही गलत है, या ए स्टेटमेंट गलत है आर स्टेटमेंट सही है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को टिक करना है। इसको बोलते हैं क्लास असर्शन और रीजन क्वेश्चन, जो इस बार आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन 2021 में देखने को मिलेंगे, लगभग 3 to 4 मार्क्स का। क्लियर है यहां तक? अब जरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या है इसको। इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। आपको पता है क्लास इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहा था, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और हम इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स को कहां से? ब्रिटेन से। तो ये स्टेटमेंट तो मुझे बिल्कुल सही लगा, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हम लोग बाहर से फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे और रॉ मेटेरियल उनको बेच रहे थे, उसके पीछे रीजन क्या है? रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन। कमोडिटी प्रोडक्शन करने के लिए सरकार ने रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगाई, ट्रेड और टैरिफ बैरियर लगाया क्लास कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, जिसकी वजह से इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है अफेक्ट हुआ। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो पहली बात देखते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि सी और डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं कि जो आर है ये क्या सही रीजन दे रहा है ए का, हम वो चेक कर लेते हैं। तो अगर हम आर की बात करें तो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं क्लास रीजन बना था एक्चुअली में कि हम लोग बाहर देश से फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि यहां से अगर हम रॉ मेटल बाहर भेजते हैं तो वो टैक्स फ्री था, लेकिन यहां से अगर हम बाहर रॉ मेटल को नहीं बेच के फिनिश गुड्स को बेचते तो वो हैवी टैक्स था। और बाहर देश से जब फिनिश गुड्स हमारे यहाँ पे आ रहा था तो वो कोई टैक्स नहीं था उस पर। तो बाहर देश का सामान जो है वो कहीं ना कहीं हमको सस्ता मिलने लगा, जिसकी वजह से हम बाहर देश से इंपोर्ट ज्यादा करने लगे। तो ये जो रीजन है ये इसका बिल्कुल ट्रू रीजन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, which is both statements are correct and R is the correct explanation of A। तो 20 का इस तरीके से ए ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं गलती होने का, इसलिए क्लास इन्होंने फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 2021 में ऐसे क्वेश्चंस को, जिसकी वजह से इन्होंने ऑप्शंस भी दे रखा है इसका, कि बच्चों को वो समझ नहीं आया, दूसरा समझ सकता है, लेकिन तरीका वही है। असर्शन एक दावा है और रीजन। द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लाइक लैंड रिफॉर्म हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया को हेल्प किया सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन। बिल्कुल सही भाई, ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया, आउटपुट बढ़ा, लोगों का सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ा। उसके बाद द प्रपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन। भाई देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि उतना ज्यादा, मतलब पहले 75% लोग डिपेंड थे, अभी भी 50% पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है। और उस टाइम पे तो फिर भी सरकार की ग्रीन रेवोल्यूशन क्लास 1966 में जब एचवाई सीड्स को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद भी क्लास इतनी ज्यादा पॉपुलेशन घटी नहीं जो एग्रीकल्चर पे, तब भी लोग ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो कृषि प्रधान देश ही था भारत, ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड था। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्लास मुझे इस स्टेटमेंट का इस स्टेटमेंट से कोई लिंक समझ नहीं आ रहा। भाई सरकार ने लागू किया, बिल्कुल किया, सेल्फ सफिशिएंसी, यहां बात कर रहा है सेल्फ सफिशिएंसी की और यहां बात कर रहा है क्लास एग्रीकल्चर डिपेंडेंस की, दो अलग अलग चीजें। तो यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, वो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर का स्टेटमेंट जो है वो सही है, लेकिन आर क्लास उस चीज को करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। लाइक मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, आप बोल रहे हो कि मैं इस गांव में रहता हूं, इस देश का हूं। भैया आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, आप इस गांव में रहते हो, आप उस देश पर, जो मैंने पूछा उससे क्या लिंक है आपका? तो यानी कि ये जो रीजन है इसका असर्शन से कोई लिंक नहीं है, तो स्टेटमेंट बी जो है वो ट्रू है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन ए रीजन चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। आपने करेक्ट ऑल्टरनेटिव को बताना है, यहाँ पे असर्शन ए है, यहाँ पे असर्शन रीजन है।
तो लिखा एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्स टारगेट डिसइन्वेस्टमेंट फॉर पब्लिक सेक्टर। हर साल क्लास सरकार कुछ ना कुछ नई कंपनीज को खरीदती है और पुरानी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट करती है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है ये। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर डिस्चार्जिंग द लॉस इनकरिंग द पब्लिक। ये भी सही है क्लास। डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं लॉस को खत्म करता है, लेकिन क्या ये इसका करेक्ट रीजन है ये बताना है। सरकार जो हर साल टारगेट करती है डिसइन्वेस्टमेंट का, क्या सरकार का एक ही मोटो होता है कि लॉस को खत्म करना? क्या सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनी लॉस में जाती है तो ही उनका डिसइन्वेस्टमेंट होता है? बिल्कुल नहीं। इनके अलावा क्लास 100 और रीजन होते हैं कंपनी को डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। लाइक सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट करती है सरकार कंपनीज का, कई बार कंपनीज को फंड की जरूरत होती है, कंपनी अच्छे से नहीं चल पा रही है और कंपनी को पैसों सरकार को पैसों की जरूरत है, सरकार कंपनीज को बेच रही है। कभी कभार सोशल प्रेशर होता है, इंप्रूवमेंट चाहती है सरकार। लाइक इलेक्ट्रिसिटी का जो डिसइन्वेस्टमेंट किया सरकार, इंप्रूवमेंट चाहती थी, इलेक्ट्रिसिटी में इंप्रूवमेंट हो, हर जगह बिजली पहुंचे, इसलिए सरकार ने रिलायंस और टाटा को बिजली दी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इसका ट्रू रीजन नहीं है, यानी कि ऑप्शन में बी। अगर दोनों सही है, नीचे वाला ऊपर को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन ए। दोनों सही है, नीचे वाला करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उस चीज से लेना देना नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल अलग ही है, तो वो ऑप्शन बी आएगा। अगर ऑप्शन पहला सही है, मतलब ये राइट है ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी। और अगर क्लास ये राइट है और ये रॉन्ग है तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से क्लास इस सेशन में असर्शन और रीजन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने बता दिया क्लास, अगर आप ये बोर्ड में देखते तो आपको समझ नहीं आता क्या क्वेश्चन है ये। तो मैंने आपको बता दिया क्लास कि असर्शन यानी कि एक स्टेटमेंट, एक दावा, उसके पीछे का रीजन। दोनों स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं क्लास। एक सही गलत हो सकता है, एक गलत एक सही हो सकता है। और अगर दोनों सही हैं तो बातें उठेगी कि नीचे वाला ऊपर का करेक्ट रीजन है या नहीं है। दोनों सही तो है लेकिन नीचे वाला करेक्ट रीजन है तो ए पे टिक लगाओगे, नीचे वाला करेक्ट रीजन नहीं है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका, तो बी पे टिक लगाओगे। आई होप कि क्लास आपको ये सारी चीजें पसंद आई, आपको समझ आएगा। वीडियो लाइक करना क्लास। इसके अलावा क्लास अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी की पूरी प्रिपरेशन हमारे क्लास चैनल पे चल रही है। क्लास आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ऐसे ही क्लास इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को और एमसीक्यू सीरीज को, चैप्टर वाइज लेक्चर को, केस स्टडी इन बीएसटी और सीबीएसई के अपडेट्स समय से पहले क्लास आपको यहाँ पर चैनल पे मिलते हैं। ठीक है क्लास, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। और आप चाहते हो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं कराऊं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं जल्दी इसके पीछे वीडियो लेके आऊंगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।